नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोशन मिश्रा में। मैं हूं रोशन मिश्रा। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को लगातार ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की आज के सेशन में हम लोग देखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज से एग्जाम, किसी भी एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहता ही रहता है। साथ साथ परसेंटेज से रिलेटेड आपको एक और चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, मतलब परसेंटेज को बैकबोन ऑफ अरिथमेटिक भी आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते परसेंटेज। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझा दूं, सभी बच्चों को ये बात ध्यान से समझना पड़ेगा कि परसेंटेज आखिर है क्या। परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन पहले आपको समझना पड़ेगा। परसेंटेज का फ्रैक्शन कन्वर्जन समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको सिंपल सिंपल कुछ परसेंटेज दे दूं जिससे कि आप पहले उसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। जैसे ये हमारे पास 10% दिया हुआ है। 10% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1/10। यानी 10/100 को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो 1/10। काटने का जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा चीज कर लो जिससे कि आपको ये याद हो जाए। ठीक है। 20% को फ्रैक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, 1/5 लिखते हैं। इसी तरह से अगर आप 30% लिखोगे तो 30% को आप लिखोगे 3/10। जो सब मैं लिखता जा रहा हूं बस उसको आप याद करते चलो, ये आपको काम आएगा बहुत ही जबरदस्त रूप से। 40% अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हो 2/5। फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 2/5। असल में ये 20% का डबल होता है 2/5। 20% का डबल लिखोगे 40%। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 50%। 50% का फ्रैक्शन में वैल्यू आता है 1/2 की। ठीक है। इसी तरह से 60% अगर लिखोगे तो 60% होता है 20% का 3 गुना। तो 1/5 का भी 3 गुना कर दो, ये आपके पास आ जाएगा 3/5। 70% अगर आप लिखना चाहोगे तो 70% को फ्रैक्शन में लिख सकते हो 7/10। क्या लिखोगे, 7/10। इसी तरह से 80% अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो 80% को फ्रैक्शन में भिन्न में लिखोगे 4/5। ठीक है। इसी तरह से 90% को 9/10 और 100% को क्या लिखा जाता है, 100% को लिखा जाता है 1। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। 100% आपके पास क्या आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। जो सब चीज का इस्तेमाल आपको एग्जाम में हो सकता है सिर्फ उसी के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ज्यादा हम लोग डीप में अभी फिलहाल नहीं जाएंगे। ये 25% है। 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू आता है 1/4। 25% का डबल होता है 50%। 50% का वैल्यू आपको पता है 1/2। 25% का अगर आप 3 गुना करोगे तो ये आपके पास आएगा 75%। और 75% को क्या लिखोगे, 3/4। 25 का आधा अगर देखोगे तो 25 का आधा आता है 12.5%। 12.5%, 12.5% भी आप इसको लिख सकते हो। यानी 1/8 का अगर आप आधा लिखोगे तो ये आपके पास 1/4 का आधा 1/8 आ जाएगा। और इसका भी अगर आप आधा लिखोगे, 12 का भी आधा 6 होता है और 1/2 का आधा 1/4% होता है। ये बराबर किसके आ जाएगा, 1/16 के। किसके बराबर आ जाएगा, 1/16 के। तो कुछ कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो ये यहाँ पर हमारे पास मैं लिखता हूँ 33.1/3%। तो 33.1/3% को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो, 1/3 लिख सकते हो। 33.1/3% का डबल करोगे 66.2/3%। यानी 1/3 का भी आप डबल करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है। 33% का जो आधा होता है, आधा अगर देखोगे तो ये 16.2/3% होता है। और 16.2/3% का फ्रैक्शन में वैल्यू आता है 1/6। 1 बटे क्या आता है, 6। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे 14.2/7% का जो फ्रैक्शन में वैल्यू आता है वो आपके पास आ जाता है 1/7। 1/7। ठीक है। इसी तरह से 11.1/9% का फ्रैक्शन में वैल्यू आता है 1/9। 1 बटे क्या आ जाता है, 9। ठीक है। इसी तरह से 9.1/11% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू आता है वो आपके पास आ जाता है 1/11। तो कुछ कुछ परसेंटेज फ्रैक्शन कन्वर्जन है जो बिल्कुल आप याद रखेंगे। बिल्कुल आप याद रखेंगे, जिससे आपको फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। चलिए आते हैं और बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन पे आइए, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ, एक्स का मान क्या है यदि 480 का 25% प्लस 500 का 30% प्लस 90 का एक्स परसेंट बराबर 900 का 35% है। तो जहां पर जरूरत पड़े, यहां पर देखो जैसे 25% बोला है,
तो 25% बोला है, तो 25% का फ्रैक्शन में अगर वैल्यू आपको याद होगा तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं लिख देता हूं। क्या 25% के बारे में हमने अभी बताया 1/4 है? बताओ, 1/4 है। इसी तरह से 500 का 30% निकालोगे, तो 500 का 30% निकालने का मतलब है, परसेंटेज का मतलब है हमारे पास क्या हो जाएगा, 30/100। तो 500 का 30% क्या लिखोगे? बताओ, 30/100। बोलो, लिखोगे क्या? प्लस 90 का x% है, 90 का क्या लिखोगे? x%। 90 का x%, x बटे क्या लिख दोगे? 100। और ये बराबर हमारे पास आ जाएगा 900 का 35%। 900 का क्या आ जाएगा? 35%। हालांकि मैं लिख लिख करके इसको बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, बट अगर हम लोग एसएससी या बैंक की तैयारी करते हैं तो इसमें हम लोग लिखते नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखते चले जाते हैं। ठीक है, फिर भी यहाँ पर आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। 480 का 1/4 क्या आ जाएगा? बोलोगे सर 12 चौका 48 होगा। 4 से आप इसको काट दो, ये कट गया हमारे पास। प्लस 500 का 30%, क्या ये देखो डबल जीरो कट जाएगा क्या 100 से? बोलोगे हाँ सर 100 से डबल जीरो कट जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास 150 आ जाएगा। प्लस यहां से 0 से 0 कट जाएगा, लिखोगे 9x/10। 9x क्या लिखोगे? बताओ, 10। यहां तक बिल्कुल ठीक है। बढ़ेंगे आगे। अब यहां पर देखो, एक जीरो यहां से या तो काट दो, एक जीरो यहां से काट दो, या दो जीरो काट दो। चलो दो जीरो काट देते हैं। अब 35 को आपको करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई। 35 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 पचे 45, 4 बचा। 9 को 3 से गुना करोगे, 9 तिया 27, 27 में 4 को जोड़ोगे तो ये 315 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप 9x/10 को रख लो अपने पास, और बाकी जो ये सारा हमारे पास बचा हुआ 120 प्लस 150, ये 270 होता है। और 270 ले जाओगे बराबर के उस तरफ, माइनस कर दोगे 270। ठीक है, बराबर के उस तरफ जाने पे ये क्या हो जाएगा? आपका माइनस हो जाएगा। 315 में से 270 को घटाओ, 315 में से 270 को घटाओगे, ये आपके पास 45 आ जाएगा। अब हमारे पास एक बात बताओ कि जब ये आ चुका है 9x/10, 9x/10, और ये बराबर हमारे पास क्या आ चुका है? 45 क्या आ चुका है? क्या हम काट देंगे क्या? बताओ, 9 को काटोगे, 9 पचे 45, तो x/10 बराबर अगर 5 आया है तो x का मान हमारे पास क्या आ जाएगा? बोलोगे सर x का मान हमारे पास आ जाएगा 50। x का मान क्या आ जाएगा? 50, यानी x% बराबर हो जाएगा 50%। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्लियर है। बढ़ेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है? 20%, 20 का 10%, 20 का 10%, 20 का 10%, क्या अभी अभी हम लोग यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, 20 का 10% हमारे पास क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 20 का 10% तो 2 हो जाएगा, और 10 का 20% भी क्या आ जाएगा? आपका 2 ही आ जाएगा। अरे 20% को जैसे परसेंट अगर नीचे लिखोगे 100, तो 2 जीरो कट जाएगा ना, इसी तरह से परसेंट को नीचे लिखोगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर आया 2, यहाँ पर भी क्या आ गया? बताओ, 2। इसका मतलब दोनों का योगफल हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? 4 के बराबर। अब बताओ, पहला ऑप्शन हमारे पास 20 का 10% है, क्या 2 आएगा क्या? क्या ये पहला ऑप्शन आंसर होगा? बोलोगे बिल्कुल नहीं। 10 का 20% निकालोगे, ये भी हमारे पास क्या 2 आएगा? क्या दूसरा आंसर होगा क्या? बोलोगे सर बिल्कुल नहीं। अब 200 का अगर 1% निकालोगे तो परसेंट से दोनों जीरो कट के ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2। क्या तीसरा ऑप्शन होगा क्या? जब 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तो आंसर हमारा चौथा होगा। फिर भी हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। 200 का 2%, परसेंट से दोनों जीरो कट जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा? 4 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान से देखना सभी बच्चों को। कहा क्या जा रहा है कि ए का A%, ए का A% प्लस बी का B% बराबर ए बी का 2% है, तो 2A का कितना परसेंट 3B है? यहां पर समझो, इसको समझने का कोशिश करो। ए का A% जब बोला है तो ए बटे क्या आ जाएगा? बताओ 100, यानी A² बटे 100 आएगा। प्लस बी का B% का मतलब क्या हो जाएगा? B×B, यानी बी का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा? आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, और ये बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है, ये ए बी का 2% का मतलब हो जाएगा 2 × AB। अब बटे क्या आ जाएगा? बताओ 100। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं है। अब A² बटे 100 प्लस B² बटे 100 को नीचे में दोनों का हर अगर समान है तो ऊपर में हम दोनों को ऐड कर सकते हैं।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 100, और उस तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा 2ab बटे 100। तो बताओ इसके भी बटे में 100 है और इसके भी बटे में 100 है, तो क्या ये दोनों 100 कट जाएगा? क्या बताओ, क्या ये दोनों 100 कट जाएगा? क्या बोलोगे? हाँ सर, ये दोनों 100 कट जाएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ चुका है? 2ab आ चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आ चुका है? 2ab आ चुका है। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 2a का कितना परसेंट 3b। तो जिसका परसेंटेज निकालना रहे, याद रखो, जिसका परसेंटेज निकालना रहे, जिसका जिसका परसेंटेज निकालना रहे, जिसका परसेंटेज निकालना रहे, हमेशा उसको ऊपर लिखो। जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको हमेशा कहाँ रखोगे? बोलोगे सर इसको हमेशा ऊपर रखेंगे। और जिसको आधार मान के निकालना हो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालना हो, जिसके आधार पर निकालना हो, जिसके आधार पर निकालना हो, उसको कहाँ रखोगे? बताओ, नीचे रखना। जिसके आधार पर निकालना हो, जिसको आधार मान के निकालना हो, उसको हमेशा कहाँ रखोगे? उसको हमेशा रखोगे नीचे। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? बताओ 100 से, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा। यहां पर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर 2ab है, तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये बराबर किसके हो जाएगा? बोलोगे सर 0 के। क्या ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो गया? बोलोगे हाँ सर, ये ए माइनस बी का जब ये होल स्क्वायर हो गया और ये बराबर हमारे पास 0 है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 0, तो ए माइनस बी बराबर भी 0। इसका मतलब है कि ए और बी ये दोनों क्या है? बताओ, बराबर है। जब ए और बी ये दोनों क्या है? बताओ, बराबर है। अब जब ए और बी दोनों बराबर हो चुका है, तो हम अब क्या करते हैं? क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है 2a का कितना परसेंट 3b है? 2a का, तो 2a को आधार मान के निकालना है, 2a को आधार मान के निकालना है, और 3b को कहां रखना है? ऊपर रखना है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? बताओ 100 से, तभी तो परसेंटेज निकलेगा। हमें पता है कि ए और बी दोनों बराबर है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। अब 3/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, काट के देखो, 2 से ये 50 बार में कटेगा, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बताओ, 150%। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किमाया एक किताब पढ़ रही है जिसमें 350 पेज है, उसने 36% पढ़ लिए। अभी उसे पुस्तक पढ़ने में कितने प्रतिशत कितने पृष्ठ नहीं पढ़े? देखो यहां पर कभी भी कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, याद रखो इस बात को। अगर इसने इस 350 में से इसने 36% पढ़ लिए, 36% पढ़ लिए, ये 350 अपने आप को कितना परसेंट रिप्रेजेंट करेगा? ये 350 अपने आप को हमेशा 100% रिप्रेजेंट करेगा। अगर 100 में से 36 को आप माइनस कर दोगे तो बचेगा 64%। इसका मतलब ये हमारे पास हो गया कि 64% इसने नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, तो हमें निकालना क्या चाहिए? हमें निकालना चाहिए 64%। 64% किसका? 350 का। 64% किसका निकालना पड़ेगा? बताओ, 350 का हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से समझो कैसे निकालते हैं हम 64%। कभी भी इस तरह का निकालना आपको रहे, याद रखो, कभी भी 5 आ जाए ना, तो पहले आप इसको एक टर्म को डबल कर लो। एक टर्म को डबल करने पे अगर हम 350 को डबल कर देते, 2 से गुना कर देते, तो क्या ये 700 हो जाएगा? बोलोगे हाँ। तो जब एक टर्म को डबल कर रहे, एक पद को दुगुना कर रहे, तो दूसरे पद को आधा कर लो। आधा कर लो, इससे क्या फायदा हो गया भाई? बोलोगे सर एक टर्म को अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं और 2 से गुना ही कर रहे हैं, इसका मतलब असल में होता है हम 1 से गुना कर रहे हैं। और 1 से गुना करने के मतलब है कि इसके इसके संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, लेकिन काम तो हमारा बन जाएगा। बताओ, नहीं बनेगा काम? तो अब बताओ, 32% अगर 700 का निकालोगे तो परसेंट से दोनों जीरो कट जाएगा। आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा? बताओ, 32 गुना 7। तो 32 को अगर 7 से गुना कर दोगे तो 7 दूनी 14, एक बचा, 7 या 21, 21 में सर एक को ऐड कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 224। ऑप्शन नंबर बी या 2। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है ना? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा सर अगर 63% 350 का हो जाए तब तो आधा नहीं कर सकते। हाँ, तब आधा नहीं कर सकते। बात आया समझ में? चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ।
एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5x की बजाय 5/6 की बजाय 6/5 से गुना कर दिया। इसे गुना करना था 5/6 से, इसने गुना कर दिया 6/5 से। गणना में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। सुनो मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से लिखना। मान के चलते हैं कि एक ऐसा संख्या है x, जिसको करना चाहिए था इसको 5/6 से गुना, और इसने गुना कर दिया 6/5 से, 6/5 से गुना कर दिया। बताओ कितना त्रुटि हुआ। ये तो लग रहा है बढ़ गया, बताओ बढ़ गया क्या। अगर ये बढ़ गया है तो 6x/5 में से 5x/6 को घटा डालते हैं। तो ये जो बढ़ा है ना, पहले इसको घटा डालते हैं। 6x/5 में से हम माइनस कर देते हैं 5x/6 को, 5x/6 को। तो वृद्धि कितने की हो गई ये बात पता चल जाएगा। देखो वृद्धि कितने की हो गई है, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। 6 गुना 6 36, 5 गुना 5 25, माइनस कर दोगे 36 में से 25 को। 6 गुना 6 36, 5 गुना 5 25, 36 में से 25 को माइनस करोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, 11x। तो अब हमारे पास वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा। बोलोगे सर वृद्धि प्रतिशत लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, और नहीं भी लिखना चाहोगे तो नहीं लिख सकते हो। क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि कमी हो गया, मान के चलो कि 20% कमी हो गया, ऐसा ऑप्शन में आ सकता है। 20% का वृद्धि हो गया, तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल हो रहा है ये हमारे पास क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कैसे पता चला सर आपको वृद्धि हो रहा है। अरे भाई 5x/6 से 6x/5 बड़ा है, तभी तो हम घटा रहे 6x/5 में से। ये पॉजिटिव में आ रहा है। 3 में से 2 को घटाओगे तब ना ये प्लस में 1 आएगा, और 2 में से अगर 3 को घटाओगे तब तो -1 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। बात आया समझ में। तो मेरे कहने का ये मतलब रहा कि आप इसको देख करके भी पता लगा सकते हो कि ये सर 5/6 है। अंश इसका हर से छोटा है, जबकि इसका अंश हर से बड़ा है। तो अंश हर से अगर बड़ा है तो ये 1 से बड़ा हुआ, और अंश अगर हर से छोटा हुआ तो ये 1 से छोटा हुआ। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। बात आया समझ में। वृद्धि प्रतिशत कितना हो गया, बोलोगे सर 11x/30। दूसरा भी तरीका समझाएंगे, ध्यान से देखना। कितना में वृद्धि हुआ है, बोलोगे सर 5x/6 में वृद्धि हुआ है। प्रतिशत निकालना है तो किससे गुना करेंगे, 100 से। क्योंकि असल में तो रियल वाला तो यही है, जो रियल में होना चाहिए यही 5x/6 ही है। तो इसी के रेस्पेक्ट में पता चलेगा ना कि कितना वृद्धि हुआ। बात आया समझ में। अब सॉल्व कर दो, यहां से देखो x से x हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब उल्टा मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 6 से 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 30 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको। ध्यान से देखो, 11 को करोगे 6 से गुना, और बटे हमारे पास क्या आ जाएगा, 30 गुना 5। 30 गुना क्या आ जाएगा बताओ, 5। और गुना किससे हो जाएगा, 100 से। तो हम आराम से इसको काट सकते हैं। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये काट कट जाएगा 6 से 5 बार में। और 5 गुना 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 44%। ये आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, 44%। तो आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 44%। तो बिल्कुल बेसिक से हमने इसको समझाया, बिल्कुल बेसिक से हमने समझाया, आप सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, रेशियो वाला तरीका, जो बिल्कुल आपको आसान कर देगा ये। हमारे पास क्या है, ध्यान से देखो। हमें पता चल चुका है कि x से x देखो कट ही जाता है। हम x को क्यों माने, मान के चलो कि कोई संख्या 1 था, जिसको मल्टीप्लाई करना था इसको 5/6 से। लेकिन इस भाई साहब ने जो मल्टीप्लाई कर दिया, वो मल्टीप्लाई कर दिया 1 को 6/5 से। अब यहीं पर इसका रेशियो निकालो। रेशियो निकालोगे तो देखो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करोगे 25 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 गुना 1 गुना 6, क्या ये 36 आ जाएगा क्या। अब देख लो कि कितना का वृद्धि हो गया। बोलोगे सर ये तो 11 का वृद्धि हो गया है, और 11 का जो वृद्धि हुआ है वो 25 में हुआ। गुना किससे कर दोगे बताओ, 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए। 25 से ये 4 बार में कट जाएगा, 25 से 4 बार में कटेगा। 11 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 44%। तो तरीका चेंज होने से आपका आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उम्मीद करते हैं कि दूसरा भी तरीका आपको समझ में बिल्कुल सही ढंग से आ गया होगा। यदि एक संख्या के 40% का 5/4 का आधा 25 है, उस संख्या का 27% क्या है। मान के चलो कि वह संख्या x है। x के 40% का 5/4, 40% का 5/4 का क्या मतलब हो जाएगा। 40% का क्या फ्रैक्शन में वैल्यू होगा, बोलोगे सर 2/5। अब अभी अभी हमने समझाया था 2/5, या 40/100 भी लिख सकते हो, काट दोगे ऊपर नीचे 2/5।
का 5/4, 5/4 का मतलब 5/4, का आधा, का आधा यानी 1/2, और ये बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ है बताओ, 25 के। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या एक्स का 27% बराबर क्या होगा। पहले तो आप एक्स निकाल लो। एक्स निकालोगे, गौर से देखो, ये 5 से 5 गया कट गया, 2 से ये 2 गया कट गया, बताओ। अब इस 4 को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 25×4 = 100। अब x का वैल्यू 100 आ चुका है। क्वेश्चन हमसे पूछा उस संख्या का 27% क्या होगा। तो 100 का अगर आप 27% निकालोगे तो 100 का 27% क्या 27 ही होगा क्या, बताओ। 100 का 27% 27 ही होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 234 का 18% हमसे पूछा जा रहा है। 234 का अगर 18% पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, क्या 234 का अगर हमसे ये पूछ रहा है 18%, 234 का 18% क्या होगा। तो एक तरीका तो हमारे पास क्या होता है, एक तरीका हमारे पास होता है 234 को मल्टीप्लाई करो किससे, 18 से, और बटे किससे कर दो, बटे कर दो 100। बोलो ठीक है। अब इसको आराम से मल्टीप्लाई करो, आराम से इसको मल्टीप्लाई करो। देखो जैसे 18 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 दूनी 3600 हो गया, लेकिन इसको मन में करना पड़ेगा। 18 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 से, 18 तिया 54 यानी 540 हो गया। और 18 को 4 से मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास क्या आ गया, 72 आ गया। बोला आ गया क्या। और बट्टे में क्या कर दोगे बताओ, 100 कर दोगे। 3600 प्लस 500 मिलकर के आ जाएगा 4100। 40 और 72 मिलकर के आ जाएगा 70, और 40 मिलके 110 होता है। 110 में दो जोड़ोगे 112। अब हमारे पास ये 4100 पहले से मौजूद है, 112 और आ गया क्या, ये हमारे पास 4212 आ गया क्या। और 4212 बटे अगर 100 लिखोगे तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा, 42.12। 100 का इस्तेमाल हम लोग पॉइंट के रूप में कर लेते हैं। 100 का इस्तेमाल हम लोग किसके रूप में कर लेते हैं बताओ, पॉइंट के रूप में कर लेते हैं। बात क्लियर हुआ। दूसरा जो तरीका हमारे पास है, दूसरा जो तरीका हमारे पास है, ध्यान से देखना, ये 234 का 18% निकालना है। 234 का 18% निकालना है। 18% किसका निकालना है बताओ, 234 का। अब मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कोई भी संख्या अपने आप का हमेशा 100% होता है। कोई भी संख्या, अगर ये 234 लिखा हुआ है, 234 अपने आप का कितना परसेंट होता है बताओ। बोलोगे सर 100% होगा। अगर आपको 10% लिखना होगा ना तो एक डिजिट पहले दशमलव रख दो। एक डिजिट पहले, 234 में एक डिजिट पहले दशमलव रखोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 23.4 आ जाएगा। बोलो आएगा क्या। 1% अगर आपको निकालना होगा तो 1% में दो डिजिट पहले दशमलव रख दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.34 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर 5% निकालना होगा तो आप 10% पहले निकाल लो, 10%, और 10% का फिर यहां पर कर दो आधा। 10% का क्या कर दो बताओ, आधा कर दो। तो 10% का अगर आधा कर दोगे तो देखो 23 का आधा, अरे 22 का आधा तो पता ही है ना, 11 होता है, और 1.4 का आधा हो जाता है 7। ये आपके पास आ जाएगा 11.7। अगर इतना चीज आपको निकालने के लिए आ गया, अगर इतना चीज आपको निकालने के लिए आ गया तो कोई भी परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हो। 18% 234 का हमें हमसे पूछा जा रहा निकालने के लिए। हम क्यों निकाले 18%। हम ऐसा करते हैं ना, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बताओ, 20% माइनस 2% हमारे पास काम आ जाएगा ये। 20% माइनस 2% बोलो, लिख सकते हैं क्या। बोलोगे हाँ सर 20% माइनस 2% लिख सकते हैं किसका, 234 का। ठीक है। बताओ 10% क्या हो जाएगा, बोलोगे 10% तो सर 23.4 हो जाएगा। 23 क्या हो जाएगा, 4। बोलो होगा क्या। और 23.4 का अगर दुगुना कर दोगे तो ये 20% आ जाएगा। अभी अभी 10% बराबर 23.4, तो 10 का दुगुना होता है 20, तो 23.4 का भी दुगुना, 23 का दुगुना 46 होगा, और 4 का दुगुना क्या होगा, 8 होगा। तो 46.8% आ गया, माइनस 2% निकालना है। अरे भाई 20% जब निकाल लिए हैं, इसमें एक जीरो कम होता है तो दो हो जाता है। इसमें भी एक जीरो कम होने का क्या मतलब है बताओ। इसमें एक जीरो कम होने का मतलब है एक डिजिट पहले दशमलव चला जाना, एक डिजिट पहले दशमलव, यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास जो आएगा ये परसेंटेज नहीं होगा, क्या होगा, 46.80 लिख लो। और एक डिजिट पहले और दशमलव करोगे तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4.68। बोला आएगा कि नहीं आएगा, बात खत्म हो गया। देखो 80 में से 68 को घटा दो, 80 में से 68 को घटाओगे 12 आ जाएगा। और 46 में से दशमलव से पहले, ये दशमलव से पहले है, 46 में से 4 को घटा दो, क्या ये 42 आ जाएगा क्या। अब ये तरीका अगर आपको आता है ना तो आप कोई भी परसेंटेज बड़ा ही आसानी से निकाल सकते हो।
बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये दूसरा तरीका भी आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है। नवलेश 21,000 रुपये की बचत करता है, उसकी आय का 30% है। जो उसकी आय का 30% है, व्यय क्या होगा? एक बात हमेशा याद रखना, एक बात आप हमेशा याद रखना कि इनकम बराबर आय बराबर क्या हो जाता है? इनकम बराबर हो जाता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के हो जाता है, यानी व्यय प्लस बचत के बराबर हो जाता है। अब इनकम हमेशा कितना परसेंट होगा बोलोगे? सर इनकम हमेशा 100% होगा, क्योंकि ये फुल है, टोटल है। इसमें से इसका व्यय क्या है, जबकि उसका जो बचत है 21,000 रुपये की बचत करता है, जो उसकी आय का 30% है। उसके आय का 30% है, यानी बचत उसका क्या है बताओ? 30%। जब बचत 30% होगा तो 30% में क्या जोड़ोगे कि 100%? तो बोलोगे सर इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा 70%। कितना परसेंट? 70%। तो ये चीज आपको पहले से ही आना चाहिए। अब हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ये जो 70% है, यही हमारे पास किसके बराबर है? बोलोगे सर 21,000 के बराबर है। तो हमें निकालना क्या चाहिए? हमें निकालना चाहिए 100% बराबर क्या होगा? तो बताओ, एक जीरो से यहां पर एक जीरो कट जाएगा, 7 से काटोगे तो 7 इकाई 7, 7 तिया 21, ये हमारे पास 300 आ जाएगा। तो 1% बराबर किसके आ जाएगा? 300 के। तो 100% बराबर आ जाएगा, 100 से गुना कर दोगे 300 में, तो 100 से 300 में गुना कर दोगे तो ये जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 30,000। ये आंसर हमारे पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा 30,000। यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखा हुआ, उसका व्यय पूछ रहा। अच्छा, उसका व्यय पूछ रहा। ओहो हो। देखो ये गलती हो गया, थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये बोला है ये बचत है, ये जो 30% है ना ये बचत है। ये 30% क्या है बताओ? बचत है। 30% बराबर सीधा सीधा लिखोगे 21,000 के। 30% बराबर क्या लिखोगे? 21,000 के। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इतना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन का हम एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे। 30% बराबर 21,000 के हो जाएगा, तो बताओ ये 70% बराबर किसके हो जाएगा? यही बात पूछ रहा है। तो 3 सत्ते 21, 7 सत्ते 49, यहाँ पर आंसर लिख दोगे 49,000। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बताओ? 49,000, ऑप्शन नंबर 4। बात आया समझ में? ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर हो जाएगा, सेविंग आ जाएगा 30%। अगर कोई पूछेगा भाई साहब आप इनकम बता कर बताइए, तो ये हमारे पास इनकम क्या होता है? 100%। कितना परसेंट होता है? 100%। तो ये देखो 3 सत्ते 21, तो 3 सत्ते 21, तो 10 सत्ते क्या हो जाएगा? 70,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70,000 ये आपका क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा बताओ? यहां पर कोई भी संख्या अपने आप का हमेशा कितना परसेंट होता है? 100% होता है। तो 20% हमारे पास क्या दिया हुआ है? 120 के बराबर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा उसी संख्या का 120% निकालना है। उसी संख्या का 120% बराबर क्या होगा? ये जो हमारे पास 20% है ना, बताओ ये 120 क्या 6 गुना है क्या? बोलोगे हाँ सर 6 गुना है। तो 120 का भी आप क्या कर दोगे? 6 गुना कर दोगे। 120 का भी अगर आप 6 गुना कर दोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 12 छा के 72, क्या ये 720 होगा क्या? एक सेकंड में आंसर आ गया आपका 720, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। किसी संख्या के 20% 25% के बीच का अंतर 125 है, 150 है, तो संख्या का मान ज्ञात करें। कोई भी संख्या अपने आप का हमेशा कितना परसेंट होता है बताओ? 100% होता है। तो 100% का 25%, 25% खुद हो जाएगा, और 100% का 20% कितना परसेंट हो जाएगा? खुद ये 20% हो जाएगा। अब इसका अंतर हमारे पास दे रखा है। इसका अंतर जो हमारे पास दे रखा है वो क्या दे रखा है बताओ? 5%। और यही 5% बराबर किसके आ जाएगा? बोलोगे सर 5% बराबर आ जाएगा 150 की। तो क्वेश्चन पूछ रहा संख्या का मान क्या होगा? संख्या का मान क्या होगा? तो संख्या अपने आप का कितना परसेंट होता है? बोलोगे सर 100% होता है। अगर ये 100% बराबर निकालना है तो हमें पता है कि 5 का ये 20 गुना है। 5 का ये कितना गुना है बताओ? 20 गुना है। 5 का ये 20 गुना है। तो 150 का भी आप 20 गुना कर दोगे। 150 का भी क्या करोगे बताओ? 20 गुना कर दोगे। तो 150 का अगर 20 गुना कर दोगे तो 150 का 20 गुना हो जाता है 15 दूनी 30। 150 का दुगुना कर दोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पहले तो 300। ये क्या होने लगा?
ये आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 64% मत प्राप्त करने वाला एक उम्मीदवार 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। होता क्या है कि यहाँ पर डाला गया जो मत होगा वो हमेशा कितना परसेंट होगा, बोलोगे सर 100% होगा। कितना परसेंट होगा? 100% होगा, ठीक है। अब इस 100% पे ध्यान दो, इस 100% में जिसको 64% आया वो भाई साहब जीत गया, वो भाई साहब जीत गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 100% से 64% घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 36%। ये भाई साहब हार गए, ठीक है। बोला 252 मतों के बहुमत से निर्वाचित हुआ। कितना मत से जीता बताओ? परसेंटेज में बोलोगे सर कितना मत से जीता? 64 36 से कितना अधिक है? तो 64 36 से 28% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? बोलोगे सर 28% अधिक। तो 28% से ही मत जीता है। और यही 28% मत के रूप में कितना दिया हुआ है? यहाँ पर मत के रूप में दिया हुआ 252 मत, 252 मत, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा डाले गए मतों की संख्या 100% बराबर निकालना है, 100% बराबर निकालना है। तो 28 से ये कितना बार में कट जाएगा बताओ? 8 सत्ते 8, 8 नवे 72, ये 9 बार में कट जाएगा। 28 से ये देखो 9 बार में कट जाएगा। और 1% अगर 9 के बराबर आया है तो 100% बराबर क्या आ जाएगा? बोलोगे सर 900 मत के बराबर आ जाएगा। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बताओ? ऑप्शन नंबर बी, 900 मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी सिलेंडर की कीमत है 664 रुपये से 830 हो गई, तो कितना प्रतिशत कम खपत किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली धनराशि समान रहे? देखो प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा है, इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो पहले। जब भी आप किसी वस्तु को जाते हो मार्केट में खरीदने के लिए, जब भी जाते हो किसी वस्तु को मार्केट में खरीदने के लिए, आप उससे पूछते हो भाई साहब रेट क्या है? वो बोलता है भाई साहब रेट जो है हमारे पास ये है। आप बोलते हो ठीक है भैया ऐसा कीजिए, आप हमको दे दीजिए 5 केजी या 4 केजी, इस तरह से कुछ भी। और रेट को जब वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमने पूछा कि भाई साहब ये सब्जी किस रेट में है? ये भाई साहब ने कहा कि सब्जी जो है ये 20 रुपया पर केजी है। हमने कहा भाई साहब ऐसा कीजिए, बड़ा सस्ता सब्जी है, आप 5 केजी हमें दे दीजिए। तो जब हम रेट को वेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस दुकानदार को हम कितना रुपया देंगे बताओ? वो दुकानदार बोलेगा बहन जी भाई साहब ये हमारे पास 100 रुपया है, दे दीजिए। तो 5 केजी, 1 केजी का दाम 20 रुपया, तो 5 केजी का दाम क्या हो जाएगा? 100 रुपया। अब यहां पर देखो एक दिन क्या हुआ, एक दिन गए हम, हमें 100 रुपया ही खर्च करना था, 100 रुपया ही हमें खर्च करना था, हमें खर्च करना था 100 ही रुपया, 100 रुपया हमें दिया ही गया था कि आपको सब्जी खरीद के लानी। आज हम गए और आज जाते ही हमें पता चला कि भाई साहब सब्जी का रेट तो एकदम आधा हो गया, एकदम आधा हो गया सब्जी का रेट। सब्जी का रेट जैसे ही आधा हो गया, 100 रुपया हमें खर्च करना है, तो बताओ 10 में हम किससे गुना करेंगे कि 100 रुपया हो जाएगा? बोलोगे सर 10 से गुना कीजिए तो 100 रुपया हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या गौर किया? हमने ये गौर किया कि रेट, रेट पे देखो, रेट अगर आधा हो रहा है ना, रेट अगर आधा हो रहा है तो वेट हमको मिल रहा है दुगुना। वेट हमको कितना मिल रहा है बताओ? दुगुना वेट मिल रहा है। कितना गुना वेट मिल रहा है? दुगुना वेट मिल रहा है। फिर एक दिन हम गए, एक दिन हम गए और पता चला क्या कि आज भी हमें 100 ही रुपया खर्च करना है। इस बार रेट अचानक से हो गया है दुगुना। तो 20 रुपया पर केजी था, आज रेट दे रहा है, आज रेट दे रहा है 40 रुपया पर केजी। कितना रुपया पर केजी? 40 रुपया पर केजी। तो 40 रुपया पर केजी दे रहा है भाई साहब। तो 40 को हम किससे गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2.5 से गुना कर दीजिए। 40 का 2.5 केजी, 40 को 2.5 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आज क्या हुआ? आज हमारे साथ क्या हुआ? ध्यान से देखोगे, अगर बात पे गौर करोगे, यहां पर देखो 10 से ये 4 गुना हुआ, 10 का 4 गुना, तो यहां पर ये 10 का 1/4 हो गया। 10 का क्या हो गया? ये 1/4 हो गया। यहां से हम एक बात क्या कह सकते हैं? यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि जब भी टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहे, ये सब कुछ में लागू होगा, टाइम एंड डिस्टेंस में भी, टाइम एंड वर्क में भी लागू होगा। अगर टोटल कॉस्ट कांस्टेंट है या टोटल कॉस्ट अपरिवर्तित है तो इस कंडीशन में रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेट हो जाएगा और वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का
उल्टा काम करना शुरू कर देगा। क्या बात आया समझ में? इसको ध्यान में रखना है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। अब यहां पर मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ध्यान से देखना सभी बच्चे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहां पर क्या हुआ कि एलपीजी की सिलेंडर की कीमत, रेट जो है ये 664 से 664 से 664 से 664 से ये 830 हो गया। ये 800 क्या हो गया बताओ, 30 हो गया। तो वेट इसका हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा हो जाएगा वेट। उल्टा लिखना चाहोगे तो इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/664, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/830। फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक से तो ये 830 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक से तो ये 664 हो जाएगा। तो ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, उल्टा इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ध्यान से समझो, उल्टा आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। उल्टा आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, ये आपका 830 इस तरफ आ जाएगा और 664 रुपया उस तरफ चला जाएगा। बात आया समझ में? क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो हम परसेंटेज में निकाल करके बताएंगे इसको कि कितना परसेंट ये कम हो गया। तो 830 और 664 का या तो आप रेशियो निकाल लो, 830 और 664 का क्या करो आप रेशियो निकाल लो। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पर देखता हूँ कटने वाला जो संख्या है, क्या ये कटने वाला संख्या 830 है? तो 415 होगा। क्या आप इसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना कम है ये बात पता करो। 664, 664, 830, 830 में से 664 को घटाओगे, 10 में से 4 जाएगा तो ये हमारे पास 6 होगा, 12 में से 6 जाएगा तो ये हमारे पास 6 होगा, ठीक है। फिर हमारे पास 7 बचा, 7 में से 6 जाएगा तो ये 1 बचा। 166 का कमी हुआ है 830 में। गुना किससे कर दोगे बताओ? 100 से। गुना किससे कर दोगे बताओ? 100 से। तो एक बात तो पता चल गया कि ये देखो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, क्या ये 2 बार में कट गया? क्या बोलोगे? हाँ सर 2 बार में कट गया। और जैसे ही 2 बार में कट गया तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ? 20%। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर। क्लियर है? इन सारी बातों को आप समझ चुके हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके हैं, और ये सारा कॉन्सेप्ट हम आगे भी लगाते रहेंगे। टोटल डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम की, वहां भी हम लगाएंगे। टोटल डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो स्पीड का उल्टा हो जाएगा टाइम, टाइम का उल्टा हो जाएगा स्पीड। ये कॉन्सेप्ट हम आगे भी लगाते रहेंगे। बात आया समझ में बढ़िया से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए सभी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां पर हमारे पास जो दिया हुआ है ध्यान से देखना। धातु के एक टुकड़े का मूल्य है 375 से बढ़कर 450, इसे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? यहां पर डायरेक्ट ही पूछ रहा है। ये हमारे पास 375 है और 375 से 450 कितना वृद्धि हुआ। तो कितना वृद्धि हुआ उसके लिए हमको घटाने का जरूरत नहीं है। हम चाहेंगे तो इसको घटा भी सकते हैं, लेकिन आप इसका रेशियो ही निकाल दो ना। 25 से काटो, 25 इकाई 25, 25 इकाई 25, बच गया 12। 25 पंचे 125, 25 इकाई 25, बच गया हमारे पास 20, 25 अट्ठे 200। फिर इसका रेशियो निकालो, 3 से कट रहा, 3 पचे 15, और ये 3 छाके 18। तो रेशियो हमारे पास क्या आ गया? 5/6। 5/6 आने का मतलब है कि कितने का फायदा हुआ बताओ? एक का फायदा हुआ है 5 में। एक का फायदा हुआ है 5 में। गुना किससे करोगे? 100 से। नहीं भी गुना करोगे 100 से तो आपको पता है, अभी अभी हमने बताया 1/5 का जो परसेंटेज में वैल्यू आता है वो आपका क्या आ जाता है बताओ? 20%। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 68% जल होता है, मेवे में 20% जल है। तो 75 ताजे फल में 68% जल है और मेवे में 20% जल है। तो 75 केजी ताजे फलों में कितने मेवे हैं? कितने मेवे हैं यहां पर? ताजे 75 केजी ताजे फलों में कितने मेवे हैं? देखो ताजे फल में 68% जल है। ताजे फल में 68% हमारे पास क्या है? जल है। ठीक है, 68% हमारे पास क्या है? ये जल है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि 68% अगर जल है तो बचा हमारे पास कितना? मेवे में है 20% जल, तो 75 केजी ताजे फलों में कितने मेवे हैं? ये क्या क्वेश्चन मिक्स कर दिया इसको? ताजे फल में है 68% जल, तो बच गया हमारे पास कितना परसेंट? बोलोगे सर बच गया 32%। 32% अगर हम 75 का निकालो तो जो हमारे पास आ जाएगा 24 की।
देखो 68% जल होता है, 68% जल होता है ताजे फल में, तो मेवे में 20%, तो 75 केजी ताजे फलों में कितने मेवे? ये तो गड़बड़ चीज है भाई, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? चलो फिर भी देखते हैं। 68% के अलावा ये हमारे पास जो है, ये असल में जो ताजा फल होगा, ताजा फल में 32% होगा पूरा का पूरा फल। ताजा फल में 32% क्या होगा? पूरा का पूरा फल। अगर 32% निकालोगे 75 का, हम इसको ऐसा करते, देखो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 300 आ गया, 4 से डिवाइड करने पे ये 8% आ गया। तो 8% अगर 300 का निकालोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 या 24, 24 केजी। कितना केजी? 24 केजी। ठीक है, तो ये शुद्ध हो गया, ये शुद्ध हो गया। बताओ, शुद्ध और शुद्ध इसमें अगर जल नहीं रहे तो सिर्फ और सिर्फ सूखा फल कितना केजी हमको नहीं निकलेगा? बताओ, 24 केजी। मेवे में 20% जल है, मेवे में अगर 20% जल है तो असल में ये 80% होगा। मेवे में अगर मेवा निकालोगे, ऐसे लिखो, अगर मेवा लिखाओगे निकालोगे तो मेवे में 80% क्या हो जाएगा? सूखा सूखा। 80% क्या हो जाएगा? बताओ, सूखा सूखा। तो सूखा फल मेवे में क्या हो जाएगा? 80%। तो कुल मेवा में, कुल जो मेवा होगा, तो मेवा कितना परसेंट होगा? कुल मेवा तो 100% होना चाहिए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 80% बराबर 24 के, तो 100% बराबर कितना के? तो 24 बटे लिखोगे 80 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। थोड़ा काट कुट कर दो, ये आ गया 20 चौका 80, 20 पंचे 100, और 4 से आप इसको काट देंगे, 4 छाके 24। तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बताओ, 30 केजी। आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? बताओ, 30 केजी। इस भाई साहब का जो कहना था, इस क्वेश्चन का जो कहना था, इस क्वेश्चन में पहले मैं आपको ये समझा दूं कि 68% जल है। अगर 68% पूरा का पूरा जल है, तो जो सूखा फल होगा, जो सूखा फल होगा, ये तो हमारे पास क्या आ गया? जल के बराबर आ गया। ये हमारे पास जल है, तो सूखा फल में, तो सूखा फल में जल को माइनस कर दोगे 100% से, तो सूखा फल हमारे पास कितना परसेंट आ जाएगा? बोलोगे सर सूखा फल जो है, ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 32% सूखा फल। अब सूखा फल हम पहले निकाल लेते हैं। सूखा फल 32%, 75 का निकालो। हमने क्या तरीका अप्लाई किया कि 75 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी अभी हमने बताया था कि क्यों 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक ऐसा संख्या में चेंज कर लो जिसका परसेंटेज निकालना आसान हो। 75 दूनी 150, 150 का डबल 300, तो 4 से गुना करो। लेकिन 4 से गुना तो हम अपने मन से कर दिए, लेकिन दूसरे टर्म में 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। तभी तो 4/4 से गुना होने का मतलब है, ये असल में 4 से गुना हो गया, और 4 से जब हम डिवाइड करते तो 4/4 से गुना हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम 1 से गुना कर रहे हैं। और एक क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। बात आया समझ में? तो जो 32% 75 का दिख रहा था, वो 8% 300 का दिख रहा है। 8% अब 300 का निकालना, बताओ तो आसान है कि नहीं है? 8% 300 का निकालना आसान है कि नहीं? 8 तिया सीधा सीधा 24। अब इसमें कहा कि मेवे में 20% जल है, तो मेवा कितना है? कितना मेवा? तो मेवा में 20% अगर जल होगा, तो मेवा में सूखा कितना होगा? 80%। और यहां पर सूखा फल हमारे पास क्या है? 24 केजी। तो मेवा में अगर 80% सूखा होगा, ये अगर 80% सूखा होगा, तो मेवा खुद कितना का होगा? बताओ, मेवा में जल सहित कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 100% होगा। कितना परसेंट होगा? 100%। तो यही 80% क्या हो जाएगा? 24 केजी के। तो 100% बराबर निकाल लोगे तो ये मेवा का कुल वेट पता चल गया, 30 केजी। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ए की आय बी की आय से 40% कम है। ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो बी की आय अगर 100% रहा होगा, अगर बी का आय 100% रहा होगा, तो ए का आय 40% कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 60। अब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? अब इस, एक बार तो पहले बोला कम है, इसको उल्टा ऐसे बोला। अब इस बार क्या बोला? कितना अधिक है। तो हम क्या देख रहे हैं? कितना अधिक है? बोलोगे सर 40 अधिक है। कितना में अधिक है? तो जिसके आधार पर निकालना होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? नीचे। और गुना किससे कर देते हैं? बताओ, 100 से। गुना किससे कर देते हैं? 100 से। ये हमारे पास आ जाएगा 20 या 60। ये हमारे पास आ जाएगा 20 पंचे 100। क्या ये 200/3% आ गया क्या? 200/3% आ गया। बताओ, 200%, 200/3% आ गया। और 200/3% को 3 छाके 18, 3 छाके 18, 66.2/3% हम लोग बोल सकते हैं। और 66.2/3% को भी हम 66.66% बोल सकते हैं। बात आया समझ में? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ? रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत श्रमिकों की संख्या 15 बढ़ जाती है।
परिणामतः 20% की वृद्धि होती है। तो श्रमिकों की प्रारंभिक संख्या क्या है? 20% की अगर वृद्धि हो गई, अगर 20% की वृद्धि हो गई और श्रमिक की संख्या में 15 की वृद्धि हुई, तो हम सीधा सीधा बोलेंगे कि यही 20% किसके बराबर है? 15 के बराबर है। तो 100% श्रमिकों की संख्या शुरू में रही होगी, तो 100% बराबर निकालेंगे। बताओ 20 का ये कितना गुना है? बोलोगे सर 20 का ये 5 गुना है। अगर ये 20 का 5 गुना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को। तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ 75। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर? चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो? अभी अभी हमने समझाया कि टोटल कॉस्ट कभी भी कांस्टेंट रहेगी। अगर अभी अभी हमने समझाया कि टोटल कॉस्ट अगर कांस्टेंट रहेगा, तो इस कंडीशन में रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? वेट। और वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? बोलोगे सर रेट हो जाएगा। वेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? बताओ रेट हो जाएगा। हमने यहाँ पर क्या कहा कि 25% की वृद्धि हो गई। अगर 25% की वृद्धि हुई, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रेट अगर 100 रहा होगा तो 100 से 25 बढ़ के क्या 125 हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ। इसका रेशियो पहले निकाल लो, 25 चौका 100, 25 पंचे 125। ठीक है। वेट क्या हो जाएगा? इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा कर दोगे, 5 इस तरफ आएगा और 4 इस तरफ आ जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि वेट कितना कमी हुआ? बताओगे सर वेट कम जो हो गया है वो 1/5 कम हो गया। एक कम हुआ है 5 में। अब एक कम हुआ है अगर 5 में, तो 100 से गुना कर दो, या नहीं भी गुना करोगे तो 1/5 का परसेंटेज में जो वैल्यू आता है वो हमारे पास क्या आता है? 20%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है? 434 का ए परसेंट बराबर 62 है, तो ए का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 434 का ये ए परसेंट, 434 का ए परसेंट बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ? 62 की। तो ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? बोलोगे सर 62 को गुना कर दीजिए 100 से, क्रॉस मल्टीप्लाई, और डिवाइड हम किससे कर देंगे? 434 से। 434 से। ठीक है। काटना शुरू करो ऊपर नीचे। ऊपर नीचे काटोगे 6 सत्ते 42, देखो 2 सत्ते 14, यूनिट से मिनट यूनिट मिला, 2 सत्ते 14, 4 आ गया, एक बचा, 6 सत्ते 42, 42 एक 43, क्या 100/7 हो गया क्या? और 100/7 को, 100/7 को ऊपर नीचे काटोगे, नहीं भी कटेगा तो यहाँ पर परसेंटेज में क्या लिख सकते हो? 14.27%। और यही 14.27% को हम लोग और भी ऐसे लिख सकते हैं दशमलव के रूप में, 14.28%। 14 पॉइंट क्या लिख सकते हैं? 28%। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? बताओ 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x माइनस वाई का 85%, x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 35%। तो वाई एक्स का कितना परसेंट है? x माइनस वाई का, x माइनस वाई का 85%, कितना परसेंट? 85%। ये बराबर हमारे पास जो दे रखा है, ये हमारे पास है x प्लस वाई का, x प्लस वाई का, x प्लस वाई का 35% के बराबर। कितना परसेंट के बराबर? 35% के बराबर। तो काट दोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 17×5 = 85। और इसको भी काट दोगे तो 7×5 क्या हो जाएगा? 35। बोलो होगा क्या? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 17x आ जाएगा माइनस 17y आ जाएगा, और ये बराबर हमारे पास हो जाएगा 7x प्लस 7y के। बोलो होगा? अब x से x को एक जगह पे रखो, तो 7x को बराबर के इस तरफ लाओगे, 17x में से घटेगा तो क्या ये 10x हो जाएगा। और 7x को, अगर ये 17y है तो 17y को बराबर के उस तरफ लेके जाओगे, तो 17 प्लस 7 मिल करके क्या 24y हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा? 24y। अब सुनो, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? तो एक्स को कहां रखना है? नीचे। जिसका प्रतिशत पूछे उसको ऊपर, जिसको जिसको जिसका निकालना हो उसको कहां रखना? ऊपर। तो हमने क्या करना है यहाँ पर? बताओ। यहाँ पर x और y का जो अनुपात हो जाएगा, x और y का जो अनुपात हो जाएगा, वो यहाँ पर 24 इधर आ जाएगा और 10 इस तरफ आ जाएगा, 10। या अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y/x, x के नीचे भेज दो, y/x, x को नीचे भेज दिया हमने, y/x। तो ये 24 इसके बराबर आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी 10 बटे क्या हो जाएगा? बताओ 24। 10/24। क्वेश्चन बोला वाई एक्स का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुना करेंगे? बताओ 100 से। तो इधर भी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। बस सॉल्व कर लो अब यहाँ से। 4 से काटोगे तो 4 छाके 24, 4 से काटोगे तो 25 चौका 100।
क्या 250/100 आ गया क्या? एक बार और काट दो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, क्या 25 पंचे 125/3% आ गया क्या? अब 125/3% अगर आ गया है तो निकाल लो इसका। तो 3 चौका 12, 3 इकाई 3, बच गया 2/3। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 41.2/3%, ऑप्शन नंबर 3। 41.2/3%, यही आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि बढ़िया तरीके से, सही ढंग से, बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ रहा होगा आप सबों को। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या कह रहा है। 60 का 20% ज्ञात कीजिए। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। रुपया 60 का 20% ज्ञात कीजिए। 20% किसका निकालना है बताओ? 60 का निकालना है। तो किसी भी संख्या का 10%, अभी अभी हमने कहा ये 6 होगा। 60 का 10% 6 होगा, तो 20% 6 का डबल हो जाएगा 12। आंसर ऐसे आ जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या होता है? 20% को 1/5 लिखोगे और ऑफ के जगह पे यहाँ पर गुना करके आंसर निकालोगे। 12 से ये 5 बार में कट जाएगा, 12 पंचे क्या हो जाएगा? 60। आंसर आपका क्या आ जाएगा बताओ? 12। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास जो दिया हुआ है। एक विद्यालय में प्रत्येक छात्र या तो क्रिकेट या तो बैडमिंटन या तो दोनों खेलता है। या तो क्रिकेट खेलता है या तो बैडमिंटन या तो दोनों खेलता है। 57.7% क्रिकेट, 64.3% बैडमिंटन खेलता है। यदि कुल छात्रों की संख्या 600 है तो कितने छात्र क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलते हैं? देखो यहां पर इसको समझना ध्यान से। हमेशा कभी भी जो है ना, कभी भी छात्रों की संख्या जो होगी, छात्रों की संख्या जो होगी वो हमारे पास क्या होगी? कभी भी छात्रों की कुल संख्या जो हमारे पास होगी वो हमेशा 100% होगी। कितना परसेंट होगी बताओ? बोलोगे सर 100% होगी। अब यहां पर गौर से देखो कि क्रिकेट खेलने वाला कितना है। तो क्रिकेट खेलने वाला बोला है क्या भाई साहब? ये 50.7%। ठीक है। और बैडमिंटन खेलने वाला ये हमारे पास 64.3। आप ये बताओ, अगर हम इस दोनों को जोड़ दें, अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो कुल हमारे पास क्या आएगा? बोलोगे भाई साहब कुल हमारे पास क्या आ जाएगा? 7 3 10, एक आ गया इधर। और 65 में 50 को जोड़ोगे तो 6 5 11, क्या 115% हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ सर। अब सोचो यहां पर, अगर 115% हो गया, अगर 115% हो गया, जबकि होना कितना चाहिए था? 100%। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है? बोलोगे सर 15% एक्स्ट्रा आ रहा है। यही जो 15% एक्स्ट्रा आ रहा है ना, इस 15% को चूंकि 2 बार गिना जा रहा है, इसीलिए 15% ये एक्स्ट्रा आ रहा है। बात आया समझ में? तो यही 15% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 15% दोनों को, दोनों खेलेगा 15%। और यही 15% किसका निकालोगे? कुल छात्र हमारे पास 600 है, तो 15% 600 का निकाल लोगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 15 छाके 90। 15 छाके 90। 15 को 6 से गुना करोगे तो क्या आएगा? 90। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अच्छा, इसमें आपको जो क्वेश्चन दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने? आप इसको यहां पर देखो, ऐसे डायग्राम बना लो। क्रिकेट खेलने वाला और बैडमिंटन खेलने वाला। तो क्रिकेट खेलने वाला है 50.7, जबकि दोनों खेलने वाला है 15%। ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो 50.7 ये पूरा क्रिकेट वाला है, उसमें से दोनों को जो रिप्रेजेंट कर रहा है 15%, उसको घटा डालते हैं तो क्या ये हमारे पास 35.7% हो जाएगा क्या? बोलोगे हाँ। ठीक है। और इसी तरह से बैडमिंटन खेलने वाला अगर 64.3% है, तो 64 में से अगर 15 को घटा डालते हो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 49.3%। अब एक बात गौर से देखना, इसको जोड़ो, इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, ये देखो सब मिल करके 100% हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि आपको बताना सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला कितना है। तो सिर्फ क्रिकेट खेलने वाला 35.7। सिर्फ बैडमिंटन खेलने वाला कितना है? 49.3। दोनों खेलने वाला कितना है? 15%। बात आया समझ में? वृत्त की त्रिज्या में 3% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत याद करें। याद रखो एक चीज, कभी भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिया रहे, इसका त्रिज्या, वैसे तो हालांकि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बताओ? पाई आर स्क्वायर। लेकिन पाई देखो कांस्टेंट होता है, सब जगह होगा पाई। बात आया समझ में?
तो मेरे कहने का ये मतलब है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर आर परसेंट है, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर हो रहा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 3% की अगर वृद्धि हुई है, तो आर स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर 3% प्लस 3% प्लस 3 का 3%, ए बी फार्मूला का इस्तेमाल कर दो। तो 3 3 6 और प्लस 9/100, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6.09%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। कुछ लोगों को ये बात समझ में हजम नहीं हो रहा होगा कि सर ये ऐसा क्यों कर दी। अब देखो यहाँ पर 3% की वृद्धि मान के चलते हैं कि इसका जो 3% था वो असल में क्या था, बताओ वो असल में क्या था। मान के चलते हैं कि पहले 100% था, तो 100% अगर हमारे पास रहा होगा त्रिज्या, तो अब 3% की वृद्धि हो गई है। 3% की वृद्धि होने का मतलब क्या, 103/100 हो जाएगा क्या, बोलोगे हाँ, प्रतिशत लिख रहा है। पहले था पाई आर स्क्वायर, पहले क्या था बताओ, पाई इंटू आर स्क्वायर, पहले था पाई इंटू आर स्क्वायर। ये आर हम लोग मान रहे हैं ना। अब क्या हो गया, पाई तो रह ही गया, इनटू हो गया है आर स्क्वायर। ये आर क्यों क्या हो चुका है, ये बढ़ चुका है ना। अब कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, जब प्रतिशत का वृद्धि अगर आपसे आपसे पूछे ना, तो आप इसका रेशियो निकाल लो। अभी भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा किया है, रेशियो निकाला है। तो रेशियो जब निकालोगे तो गौर से देखो, क्या पाई से पाई कट जाएगा क्या, बोलोगे हाँ। नीचे में 100 का स्क्वायर, नीचे में 100 का स्क्वायर कट जाएगा क्या। इसका मतलब है कि ये बचेगा हमारे पास 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 100 और 103 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 103 का स्क्वायर। यहां पर सीख लो अभी, 100 से बड़ा अगर रहेगा कोई भी संख्या, स्क्वायर करना है तो जितना बड़ा है उतना ही और बड़ा कर दो। जैसे 3 बड़ा है तो 3 और बड़ा कर दिए, और 3 का स्क्वायर यहां पर 2 डिजिट में लिख दो, 3 तिया 9, ये देखो इसका स्क्वायर होगी। एक और संख्या का हम बता दें, जैसे 108 का स्क्वायर करना है, तो क्या करोगे, 8 बड़ा है तो 8 और बड़ा कर दो, 116, और 8 का स्क्वायर यहां पर लिख दो 64। ये आता है स्क्वायर करने का तरीका। तो हमारे पास क्या आ चुका है बताओ, 10609, बोलो आ गया क्या। लेकिन क्वेश्चन पूछा कितना परसेंट, तो परसेंट में क्या करना पड़ेगा, इसको 100 बनाना पड़ेगा। 100 बनाने के लिए दशमलव रखना पड़ेगा 2 डिजिट पहले, इधर भी 2 डिजिट पहले दशमलव रख दो। अब यहां पर बताओ कि 2 डिजिट पहले दशमलव रख दोगे तो 100 से 106.100 था ये 100 हो गया। 100 हमने बना लिया 2 डिजिट पहले दशमलव रख के, इधर भी 2 डिजिट पहले दशमलव रख के इसको क्या बना लेते हैं, 106.09। तो ये बताओ कि कितना परसेंट ज्यादा हुआ। 100 में 6.09 ज्यादा है, तो 100 में ही अगर ज्यादा है तो परसेंट तो यही हो गया ना, 100 में ही तो निकालना होता है परसेंटेज। आंसर क्या आ जाएगा, 6.09%। अगला क्वेश्चन, 30% को, किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो किसी संख्या का 30% है, किसी संख्या का 30% है, और उसको 49 में अगर जोड़ा जाए तो वही संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। खुद प्राप्त होने का मतलब यह संख्या 100% होता है। अब बताओगे वह संख्या क्या है। ये बताओ सभी बच्चे कि 100% में से 30% को घटा दोगे तो क्या ये 70% होगा क्या, और यही 70% हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, बोलोगे सर 49 के बराबर। तो 100% हमसे पूछ रहा है, 100% बराबर क्या होगा। तो 7 सत्ते 49, 10 सत्ते क्या आ जाएगा आपका 70। आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 70, ऑप्शन नंबर बी। दो संख्याओं का अंतर 840 है। यदि एक संख्या का 5% दूसरी संख्या का 15% है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ, एक संख्या का 5%। जैसे हम ऐसा करते हैं कि एक संख्या मान लेते हैं ए, एक संख्या का 5%, एक संख्या का 5%, और ये बराबर है दूसरी संख्या के 15% की, दूसरी संख्या के 15% की। अगर 5 से हम इसको काट देंगे तो 5 से ये कितना बार कटेगा, बोलोगे सर 3 बार में। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3b के। पिछले क्लास में हमने आपको रेशियो बताया था, कभी भी ए बराबर 3b आ जाए तो ए अनुपात बी क्या हो जाता है, इसका ऐसे उल्टा लिख लोगे, 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब कहा जा रहा है दोनों संख्याओं का अंतर 840 है। अब बताओ कि इस दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास 2 यूनिट है, और यही 2 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, बोलोगे सर डिफरेंस 840 के बराबर। तो 1 यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, क्या 1 बराबर 420 आ गया क्या, बोलोगे हाँ। अब 1 बराबर अगर 420 आ गया है, 1 बराबर अगर 420 आ गया है, तो सभी बच्चे बताओ कि 3 बराबर क्या हो जाएगा, 420 का हम 3 गुना कर देंगे। 420 का 3 गुना कर देंगे तो 420 को किससे गुना कर दोगे, 3 से। तो 20 तिया 60, 4 तिया 12, क्या 1260 आ जाएगा क्या। इसी तरह से 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 420 आ जाएगा। एक संख्या हमारे पास 420 आएगा,
और दूसरा संख्या हमारे पास 1260 आएगा। अब ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका, बी। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु की कीमत में 1995 से 1996 तक 5% और 1996 से 1997 तक 8% और 1997 से 1998 तक 77% की वृद्धि हुई, तो 1995 से 1998 तक औसत मूल्य वृद्धि कितनी हुई? देखो, लगातार दो सक्सेसिव अगर वृद्धि हो जाए तो हम लोग ए बी फार्मूला लगाते हैं, ए बी फार्मूला लगा देते हैं। देखो ए बी फार्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने एक बताया भी था, ए बी फार्मूला। तो ए बी फार्मूला हो जाता है, लगातार वृद्धि अगर हो रहा है तो ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, पहले यहां पर 1995 से 1996 5% और फिर 8% लगातार वृद्धि हुआ है। हम पहले 5 और 8% लगा लेते हैं वृद्धि। 5% और 8% लगातार जो वृद्धि हुआ है, तो उसमें हम लोग ए बी फार्मूला पहले लगा लेते हैं। तो हम बोलेंगे 8 प्लस 5 मिलके 13 और 8 गुना 5 बटे 100, 8 पंचे 40 बटे क्या आ गया 100। अगर गौर से देखोगे तो 8 5 13 और 40 बटे 100, क्या ये 13.4% हो जाएगा, क्या बोलोगे? हाँ, ठीक है। ये 1997 तक वृद्धि हो गया। अब यहां पर एक बार 13.4% का वृद्धि हुआ और एक बार 77% का वृद्धि हुआ, 77% का। तो 77% का वृद्धि हुआ, तो यहां पर भी अब ए बी फार्मूला लगा लो, ए प्लस बी अब प्लस ए इंटू बी बाई 100। ए इंटू बी बाई क्या आ जाएगा 100, 13.4 को गुना करोगे 77 बटे किससे 100। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पर, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 13 सत्ते 91, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 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 मल्टीप्लाई करोगे तो 13 सत्ते 91 910, 13 सत्ते 91 ऐड कर दोगे तो ये 91 और 910 मिल करके देखो 13 सत्ते 91। या एक तरीका हम बताते, पहले इसको हटा दो, दशमलव को यहां से हटा दो। ठीक है, तरीका हम बताते हैं कैसे गुना किया जाता है। 134 हमारे पास लिखा हुआ, देखो ध्यान से सीख लो यहां पर गुना कैसे करते हैं। अगर ये हमारे पास 134 लिखा हुआ, 134 और 77 लिखा हुआ, तो 77 को क्या 7 गुना 11 लिख सकते हैं, बोलोगे? हाँ। 134 को पहले 7 से गुना करो, 7 चौका 28, 13 सत्ते 91 प्लस 2 मिलकर के 93। अब इसको 11 से गुना करना है, तो किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुना किया जाएगा, यहां लिखो 8, 8 प्लस 3, पहले लिख दो अकेला संख्या 8, 8 में 3 को जोड़ो, 8 3 11, बच जाएगा 1। अब दो दो जोड़ते चलो, 9 3 12, 12 1 13, फिर बच गया 1, 9 प्लस 1 मिलकर के 10। अब 9 अकेला जोड़ दोगे, ये 10,318 आ जाएगा। और 10,318 बटे अगर 1,000 लिखा हुआ है तो 3 डिजिट पहले दशमलव आएगा, यानी 10.318%। ओके, अब इधर इसको भी ऐड कर दो, तो 77 में 13 को जोड़ दोगे, 77 में 3 जोड़ोगे 80, 80 10 90, 90.4 हो जाएगा। 90 दशमलव क्या हो गया, 90.4%। ठीक है, अब सारे को ऐड कर दो, 90 प्लस 10 मिलकर के ये हमारे पास हो गया है 90 प्लस 10 मिलकर के 100। और यहाँ पर 40, 40 में 31 को ऐड कर दो, तो 40 और 31 को ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 718। तो टोटल जो परसेंटेज वृद्धि हुआ है वो हो गया है 100.718। अब बताओ, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, इसका एवरेज पूछा है, इसका एवरेज। तो एवरेज बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी संख्या दिया हुआ है 3 वर्ष लगातार वृद्धि हो रहा है, उसको डिवाइड किससे कर दोगे, 3 से। तो 3 से डिवाइड कर दो, लगभग 33.1/3% आ जाएगा। और ये थोड़ा सा बड़ा है तो ऑप्शन देख लो कौन सा हो जाएगा, 33.5%। लगभग में आंसर आपका ये हो जाएगा। बात आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, 50 छात्रों के एक समूह में 6% फुटबॉल खेलते हैं और 12% क्रिकेट खेलते हैं, 12% क्रिकेट खेलते हैं, 16% हॉकी खेलते हैं, 24% कबड्डी खेलते हैं। अन्य खेलों को खेलने वाले छात्रों की संख्या, कुल छात्र हमारे पास कितना है? बोलोगे सर कुल छात्र जो हमारे पास है वो है 50। कुल छात्र हमारे पास कितना है, 50। इसमें से देखो यहां पर 6% फुटबॉल खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 12% क्रिकेट खेलते हैं, 12% क्रिकेट खेलते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। 12% के बाद 16% हॉकी खेलते हैं और 24% हमारे पास कबड्डी खेलते हैं। अगर सब खेल लिया तो जोड़ के ये चेक करो कि टोटल खेला कितना। तो 24 में 16 जोड़ोगे 40 आएगा, 40 में 12 6 18 को जोड़ोगे ये 58% आ जाएगा। 58% ये सारा खेल खेल लिया। और टोटल 50 जो है ये हमेशा अपने आप को कितना परसेंट रिप्रेजेंट करेगा, 100%। तो 100 में से 58 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास बचेगा 42%।
और यही 42% किसका हो जाएगा बताओ 50 का। एक बात और हम समझा देते, एक और कॉन्सेप्ट हम समझा देते हैं, याद रखना। कभी कभार क्या करते हैं, A% ऑफ B ये बराबर हमारे पास B% ऑफ A की भी हो जाता है, B% ऑफ A की भी हो जाता है। तो जहां पर 42% अगर 50 का दिया हुआ है, तो क्या हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्या, 50% ऑफ 42। और 50% ऑफ 42 लिखने से देखो फायदा कितना ज्यादा हो जाएगा। बोलोगे सर आधा, 50% का मतलब आधा, आधा 42 का आंसर क्या आ जाएगा बताओ 21। एक तो ये तरीका, बात आया समझ में। एक और तरीका अभी अभी हमने आपको समझाया था, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 को देखते हुए ही दिमाग जो है मचल जाता है। 50 को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 50 को डबल करोगे ये 100 हो जाएगा, 50 को डबल करोगे ये क्या आ जाएगा आपके पास, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 100 आ जाएगा। तो जब 50 को हमने डबल किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, आधा, यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा 21%। ये आपके पास क्या आ जाएगा 21%। और 21% 100 का क्या आ जाएगा बताओ 21। ऑप्शन नंबर 4 ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास 31 नंबर का देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो हमसे कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि 70 का 4/5वां भाग 112 के 5/7वें भाग से कितने प्रतिशत अधिक है। पहले तो 70 का 4/5वां भाग निकालो। 70 का पहले 4/5वां भाग निकालो। तो 5 से काटोगे 14×5 = 70। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 14 चौका क्या आ जाएगा 56। बोलो ठीक है। और इसी तरह से 112 का 5/7वां भाग निकालो। 112 का अगर 5/7वां भाग निकालोगे तो 7 से काट दोगे, 16×7 112। तो 16×5 क्या आ गया बताओ 80। बोला इससे कितने प्रतिशत कम है, 80 से 56 कितने प्रतिशत कम है। और जैसा कि अभी अभी हमने आपको समझाया, इसका हम रेशियो निकाल लेते हैं। 8×7 = 56, 8×2 = 80। अब 10:7 हो गया, तो 10 से 7 कितना कम हुआ। बोलोगे सर 3 कम हुआ है 10 में। और 3 कम अगर 10 में हुआ है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज निकल जाएगा इसका। आंसर जो आ जाएगा ये आ जाएगा 30%। कितना परसेंट आंसर आ जाएगा, 30%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। किसी वर्ग की भुजा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक मापा गया तो उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल की त्रुटि ज्ञात करें। अभी अभी हमने R² वाले में समझाया था, यहां भी वही चीज हो जाता है। ये ए है तो ए का क्या हो जाता है बताओ, स्क्वायर हो जाता है। भुजा का स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। और 2% अगर बढ़ रहा है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2+2। अब +2 का 2%, अभी अभी हमने आपको समझाया था पीछे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2×2 = 4/100, यानी 4.04% इसका क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा। अधिक मापा गया ना तो वृद्धि हो जाएगा। हालांकि आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो एक परिवार अपने चीनी पर व्यय में ना बढ़ाने के लिए चीनी के उपयोग में कितना प्रतिशत की कमी करेगी। अभी अभी हमने आपको समझाया था, टोटल कॉस्ट बराबर होता है रेट इंटू वेट के। रेट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, वेट से। टोटल कॉस्ट अगर कांस्टेंट होगा तो अभी अभी हमने आपको समझाया था कि रेट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा उल्टा। रेट 25% बढ़ गया, अगर 25% बढ़ा है तो 100 का चीज आपको 125 में मिलेगा। कहने का मतलब 25×4 = 100, 25×5 = 125, 4 रेशियो क्या हो गया 5। वेट आपको क्या मिलेगा इसका उल्टा, यानी 5 से 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट कांस्टेंट ही है। तो 5 से ये हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। तो एक का कमी करना पड़ा इसको 5 में। गुना कर दोगे किससे, 100 से। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताओ, 20%। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, क्लियर। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, ये कह रहा है 50 क्षेत्रों। ये तो अभी अभी रिपीट हो गया, अभी अभी क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। ठीक है, अभी अभी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका जो आंसर था सेम क्वेश्चन अभी अभी हमने आपको समझाया। ये आंसर आ गया 21। नेक्स्ट पे आ गया, देखो ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया है अभी अभी। हमने इसको समझाया था, कुल छात्रों की संख्या 600 थी, 15%, 15×6 = 90। इसका आंसर आया हुआ था, ये भी रिपीट हो गया। देखो यहाँ पर एक गांव की जनसंख्या में 5/9 भाग पुरुष है। यदि 30% पुरुष विवाहित है तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं की प्रतिशत क्या है। जैसे यहाँ पर देखो 5/9 भाग पुरुष है,
अगर 5/9 भाग पुरुष है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि कुल 9 पुरुष हैं। कुल कितना है, 9 पुरुष। क्यों 9 पुरुष मान लिए, क्योंकि 9 का 5/9 हम आसानी से निकाल सकते हैं। 9 का 5/9 आसानी से निकाल सकते, बोलोगे हाँ सर 5। तो 9 में से 5 भाग अगर पुरुष है, मेल है, तो बताओ फीमेल कितना हो जाएगी, 5 को घटा दोगे तो सर फीमेल 4 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें से 30%, 30% क्या है, 30% क्या है, यहां पर देखो 30% क्या है। हम इसको ऐसा करते हैं और भी इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं टोटल 90 लोग हैं, 90 लोग का 5/9 निकालोगे तो 50 लोग पुरुष और 40 लोग महिला। 30% पुरुष विवाहित है। अगर विवाहित हमारे पास 30% है, अगर विवाहित हमारे पास 30% है, तो 50 का 30% निकालोगे तो 15 को विवाहित हो गया। 50 का 30% क्या हो जाएगा, 15। अच्छा, 15 आदमी विवाहित है तो इसका मतलब 15 महिला भी तो विवाहित होगी। विवाह किससे करेगा, बकरी से। विवाह तो करेगा महिला से ही ना। तो बताओ, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 15। बात आया समझ में। विवाह, अरे कुत्ता बिल्ली से तो करेगा नहीं विवाह, विवाह तो महिला से ही करेगा ना पुरुष। तो 15 महिला विवाहित हो गई। अब 40 महिला में अगर 15 महिला विवाहित हो गई तो बताओ क्या 25 महिला अविवाहित रही क्या, बोलोगे हाँ सर अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत निकालना है। अब बताओ, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। अविवाहित महिला कितना बची, 25। टोटल महिला कितना है, 40। गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। कुल जनसंख्या में पूछा है, एक सेकंड रुक जाओ, कुल जनसंख्या में पूछा है। तो कुल जनसंख्या में अगर पूछा है ना, तो 25 का जो परसेंटेज है वो किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे, 90 के रेस्पेक्ट में। 25 का परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में, 90 के। कुल जनसंख्या हमारे पास 90 है, गुना किससे कर दोगे, 100 से। ये 0 से 0 कट जाएगा, 250 बटे आ गया है, 250 बटे आ गया है 9%। अब तो सॉल्व कर दो इसको। 9 दूनी हो गया है हमारे पास 18, बच गया हमारे पास कितना, 7। 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 27 दशमलव कौन सा है ऑप्शन में, तो 27 दशमलव ये वाला ऑप्शन है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27.77%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बिल्कुल क्लियर है, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपया थी, 2000 में उसी ओवन की कीमत 4800 हो गई। 1997 और 2000 के बीच प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। 2500 है, 2500 है, और 2500 से इसका जो कीमत है ये 4800 हो गया। हम इसका क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालोगे दोनों जीरो कट जाएगा। क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो हम इसको 25 दिख रहा है, 25 को 4 से गुना कर दो, तो इधर भी 4 से गुना करो, देखो क्या फायदा हो जाएगा। बोलोगे सर 25 को 4 से गुना करने पे ये तो 100 आ गया। 48 दूनी होता है 96, 96 का डबल होता है 92, 192। तो ये 192 आ गया। अब बताओ 100 से 192 कितना अधिक है। बोलोगे सर 100 में तो 92 अधिक है, तो 100 में जब 92 अधिक है तो प्रतिशत हमारे पास क्या हो जाएगा। बोलोगे सर 92% अधिक, 92% की वृद्धि हो गई। 92% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, लड़कियां व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना है। 32 लड़कियां, देखो इससे कोई मतलब नहीं है, 32 लड़कियों से कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारे पास क्या है, 16 है और 9 है। लड़का हमारे पास क्या है, लड़कियों और लड़का। तो लड़कियों और लड़कों के बीच में बोला है, तो यहाँ पर देखो गर्ल्स एंड क्या है, बॉयज है। परसेंटेज निकालना है तो इस 32 से अपने को कोई लेना देना नहीं है। लड़कियों का प्रतिशत पूछा है तो लड़की कितना हुई, बोलोगे सर लड़की 16। कुल कितना है, अनुपातिक योग बराबर होता है कुल के, तो 16 और 9 मिलकर के हो जाएगा 25। तो 16/25 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा कितना प्रतिशत। 25 से ये चार चार बार में कट जाएगा, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 64%। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपके पास, 3। क्लियर, बढ़े आगे। 38 के बाद आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, चीनी का मूल्य 10% गिर गया, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। क्या ये क्वेश्चन अब खुद से बना लोगे, क्या बताओ। ये क्वेश्चन खुद से बना लोगे, चलो मैं ही बता देता हूं, ध्यान से देखो। 10% रेट गिर गया, 10% रेट गिरने का मतलब 100 से 90 हो गया। रेशियो निकालोगे तो 10 से 9 हो जाएगा। 100 से ये अगर 90 हो गया तो रेशियो निकालोगे तो देखो क्या 10 से 9 हो जाएगा क्या। वेट इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि बोला है खपत में कितना कमी करे कि व्यय में कोई गिरावट ना आए, व्यय उसका सेम रहे, टोटल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा। बात आया समझ में? तो देखो वेट कितना बढ़ेगा, बोलोगे सर वेट 1 बढ़ गया है 9 में। अब 1 बढ़ गया है अगर 9 में, या तो 100 से गुना कर दो, या 1/9 का परसेंटेज में हमने आपको वैल्यू बताया है 11.1/9%। 11.1/9%, आंसर आ जाएगा 11.1/9%, ऑप्शन नंबर 4। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है। अगर बी का वेतन 100 रहा होगा तो ए का वेतन 75 हो जाएगा। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? अब ये उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। बताओ, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, बोलोगे सर 25 अधिक है 75 में। अगर 25 अधिक है 75 में और गुना कर देंगे 100, क्या ये 25 इकाई 25 या 75 आ गया क्या? और 100/3 को 33.1/3% बोलते हैं क्या? बताओ। और 33.1/3% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राधा का वेतन सलमा के वेतन से 20% कम है, तो सलमा का वेतन राधा के वेतन से कितना अधिक है? फिर से वही बात हो गया, राधा का वेतन सलमा के वेतन से 20% कम है। ये अगर 100 रहा होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 80। या तो इसका रेशियो निकाल दो, 20 चौका 80 और 20 पंचे 100, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब बोला सलमा का वेतन राधा के वेतन से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो बोलोगे सर 1 अधिक है 4 में। 1 अधिक अगर 4 में है, 100 से गुना करोगे, क्या आंसर आपका 25% आ जाएगा क्या? बताओ। आंसर आपका 25% आ जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? 1/4 को 100 से गुना भी करके देख लेना, आराम से, आराम से 100 से भी गुना करके देख लेना, और नहीं होता है तो छोड़ दो तब। 264 का 60% किसके बराबर है? 264 का 60% किसके बराबर है? अभी देखो यहां पर 60% किसके बराबर है? 264 का 60% इनमें से किसके बराबर है? निकाल लो, देखो कहीं पे कुछ आ रहा है क्या? 8 दूनी 16, 6 चौका 24, इनमें से किसी के बराबर नहीं है। 264 का 60% या तो निकाल लो। 264 का 60% कैसे निकालोगे? 60/100 कर दो। 60/100 कर दोगे तो 60/100 करोगे तो देखो क्या सब आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 6 चौका आ गया 24, बच गया 2। 6 गुना 6 36, 2 38, बच गया 3। 6 दूनी 12, 12 और 3 मिलकर के 15। क्या ये 1584/10 आया? 1584/10 को 158.4 बोलते हैं। 158.4। अब सबका निकालो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो 6 आ जाएगा। 7 चौका 28, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 55/100, 180 का भी निकाल के देख लो, 55/100, 55/100। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? देखो इसको काटोगे, 55 को 18 से गुना करोगे, यानी 9 को गुना करना पड़ेगा 110 से। 11 9 99, 990 बटे क्या आ गया? 100। तो 990/10 ये आ गया 99 के बराबर। तो इनमें से आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से बिल्कुल भी कोई नहीं। चलिए 2-3 क्वेश्चन और बचा है, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। एक व्यक्ति का मासिक आय है 18,000, यदि उसकी आय 30% वृद्धि हो जाती है तो अब उसकी मासिक आय क्या है? तो ये मासिक आय 18,000 है और इसमें 30% की वृद्धि हो गई, तो 18,000 का पहले तो 30% निकाल लो और उसको जोड़ दो, बस। 18,000 का 30%, 18,000 का 10%, 1800। 30% का मतलब 3 गुना करना, 5400 जोड़ोगे। 18,000 में 5,000 जोड़ोगे तो 8 5 13,000, 23,000, 23,400 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 23,400। ठीक है, 23,400, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, 4.9 को प्रतिशत के रूप में किस प्रकार प्रदर्शित करें? तो 4.9 को हम लोग बटे में क्या लिखते हैं? 100। और मल्टीप्लाई किस 4.9 को हम लोग क्या लिखते हैं बटे में? देखो 4.9 है तो बटे में क्या लिखोगे इसको? बटे में यहाँ पर दशमलव को हटा दोगे तो 10 आ जाएगा, और 100 प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बताओ। बोलोगे सर 100 से। तो ये देखो 0 से 0 कट जाएगा। 4.9 को 10 से ये 49 है, 49 को 10 से गुना करोगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 490%। बात खत्म, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ए का 33%, ए का 33%, ये बराबर किसके है? ये बराबर हमारे पास जो दिया हुआ है, ये बराबर है बी के 55% के बराबर। तो ए बी का अनुपात ज्ञात करना है। 11 तिया 33, 11 पचे 55।
क्या कल भी हमने बताया था, पिछले क्लास में हमने बताया था 3a बराबर किसके हो गया 5b के। तो a और b का जो अनुपात हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलोगे सर 5:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5:3, ऑप्शन नंबर 4। चलिए धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पर सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ-साथ एक बार शेयर ज़रूर कर दें सभी बच्चों के बीच में, ठीक है? और जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सभी बच्चे एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ठीक है? चलिए धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद।